जय श्री गणेशाय नमः। मैं हर्षिता जैन, मैं एक सीआईए और नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज आपसे कुछ मैरिज के ऊपर चर्चा करने का मन हुआ, क्योंकि देखिए मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरीज मैरिज रिलेटेड ही आती हैं और ये चीज़ आजकल बहुत कॉमन हो गई है, लेट मैरिज। माँ बाप का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि आजकल बच्चों की शादियाँ बहुत लेट होने लगी हैं। तो इस चीज़ को ज्योतिष के एंगल से समझने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें किसी की कुंडली का कोई भी दोष नहीं होता। किसी की शादी जल्दी होगी या देर से, ये सारा का सारा सिर्फ उनकी कुंडली पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि किसी किसी की शादी का योग जल्दी होता है और किसी किसी की शादी का योग लेट होता है। तो जिनका योग लेट होता है, होता क्या है, हम लड़के लड़कियां देखते हैं तो लेकिन बात बन नहीं पाती है, कभी कुंडली की वजह से, कभी आपस में बच्चों की सहमति नहीं बन पाती या किसी और वजहों से बात बनती नहीं है। तो लोग ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, कुंडली में कोई दोष है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता, मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहती हूँ। एक्चुअल में देखिए, हर नेटिव की अपनी डेस्टिनी है। उसकी डेस्टिनी यही है कि उसकी शादी जो है वो लेट होनी है। तो जब योग ही लेट होने का है, तो उससे पहले हम कितना भी प्रयत्न कर लें, वो बात बन नहीं पाती है, वो किसी न किसी वजह से रह जाती है। कभी कुंडली की वजह से बात अटक जाएगी, कभी आपस में बच्चों की पसंद की वजह से बात अटक जाती है, या कभी कोई भी और रीज़न बन जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी जो थ्योरी है, जो हम थ्योरी करते हैं, उसमें हम मैरिज का जो समय है बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये भी करना चाहूँगी कि आजकल हम देख रहे हैं कि डाइवोर्स बहुत फ्रीक्वेंट बढ़ गए हैं। तो इसका रीज़न भी देखिए, कोई मेन रीज़न ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है, बट वही चीज़ फिर मैं आपको कहूँगी कि अगर आपकी कुंडली में योग है डाइवोर्स का, तो देखिए वो होता है। इस चीज़ के लिए हम कई बार एस्ट्रोलॉजर्स को भी ब्लेम करते हैं कि हमने तो बहुत अच्छी कुंडली मिलाकर शादी करी, लेकिन तब भी डाइवोर्स हो गया। तो देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको अगर उसे दिख भी रहा होता है, तो ये चीज़ आपको कभी बताएगा नहीं कि इस बच्ची की शादी मत कीजिए, ये डाइवोर्स हो जाएगी। तो क्या आप अपनी बेटी को घर बिठा कर रखेंगे अगर उसकी कुंडली में डाइवोर्स का योग होगा? नहीं। हम तब भी शादी तो करेंगे ना। और देखिए, एक डाइवोर्स होगा भी तभी जब शादी होगी। तो डाइवोर्स होने के लिए शादी होनी भी ज़रूरी है, ये सत्य है। तो ये हमारी कुंडली का योग ही ऐसा होता है कि जहाँ डाइवोर्स लिखा होता है और दूसरी शादी का भी योग होता है। तो इसमें किसी एस्ट्रोलॉजर की गलती नहीं है कि उसने पढ़ा नहीं या क्यों नहीं उसने बताया, क्योंकि वो कभी भी आपको ऐसी बातें नहीं बताएगा। क्योंकि अगर किसी नेटिव का डाइवोर्स होना है, तो ये उसके अपने कर्म हैं, अपनी डेस्टिनी है। हम उन चीज़ों को कभी भी रोक नहीं सकते। हम सिर्फ आपको एक गाइडेंस देते हैं। फ्यूचर को अगर थोड़ा बहुत हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं ऊपर वाले की कृपा से, तो हम वो देकर आपको एक गाइडेंस देते हैं, आपको एक रास्ता दिखाते हैं, जिससे थोड़ी हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि चलिए ठीक है, अभी 2 साल शादी नहीं है, बट आफ्टर 2 years मैरिज इज़ देयर। सो इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह से समझने की ज़रूरत है। और इसके लिए एक एस्ट्रोलॉजर को ब्लेम करना कि हमने कुंडली मिलाकर शादी करी थी, तब भी देखिए डाइवोर्स हो गया, हमें ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई। तो कभी भी ये चीज़ देखिए ज्योतिष के नियमों के विरुद्ध है। अगर हमें कई बार दिखाई दे रहा होता है, तो हम एक सिर्फ थोड़ा सा आपको आगाह करते हैं कि बच्चे को कहिए कि मैरिज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो वो करके चले। तो इसलिए हम ये चीज़ बिल्कुल आपको क्लियरली नहीं बताते हैं। सो आई होप आपके अगर मैरिज से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और फर्दर इस तरह के और वीडियोस के लिए आप डेविक एस्ट्रो पर बने रहिए, डेविक एस्ट्रो को फॉलो कीजिए। हम टाइम टू टाइम बहुत से लाइव सेशंस भी लेकर आते हैं, जहां आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं और हमें पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो आज का वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।